यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण डेज एंड इवेंट्स और उसके रिलेटेड थीम्स को, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेशन को काफ़ी अच्छे से देखिए, सारे जानकारी को एक एक करके अच्छा से समझाएंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस यानी नेशनल सीए डे के बारे में, ठीक है। तो नेशनल सीए डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। और 1 जुलाई 1949 को भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसका थीम जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ पे जरूरी होगा थीम बताना, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं अवश्य ही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे है, ठीक है। और ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और 2026 की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, ठीक है। मास्क के पीछे डॉक्टरों का इलाज कौन करता है, तो ये थीम आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यह जो दिवस है नेशनल डॉक्टर्स डे, ये क्यों मनाया जाता है, तो यह दिन भारत के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को सम्मान देने के लिए 1991 में आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और 1961 में बिधान चंद्र राय को क्या दिया गया था, सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दिया गया था। तो इतनी जानकारी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये देख सकते हैं उनकी तस्वीर है, यही है बिधान चंद्र रॉय, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेज एंड इवेंट्स है और उनके थीम है वही केवल लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारी जो भी सेशंस होते हैं वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं और एक तरह की चीज़ों को एक ही सेशंस में कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तभी जाकर मुझे मोटिवेशन हाई रहेगा और मैं और हाईली रिसर्च कंटेंट लेकर आते रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बस मेरा यही कहना है। ये गुरु की एक दक्षिणा होती है बस। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में, ठीक है। तो जूनोसिस क्या होता है, तो जो मतलब जो हमारे पेट्स होते हैं, पालतू पशु पक्षी जो भी हैं, तो उनसे जो भी बीमारियां फैलती है ना, उसको जूनोसिस कहा जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है, हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप ये लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस है, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और ये प्रत्येक साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जनसंख्या से जुड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना, ओके। और इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, तो विश्व जनसंख्या दिवस की जो शुरुआत है 1989 में यूएनजीए के तत्कालीन शासी परिषद के द्वारा की गई थी, ठीक है। और बाद में 1990 में यूएनजीए ने एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को नियमित रूप से मनाने का मतलब घोषणा किया था, ठीक है। और जो 2026 की थीम है वो है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, ठीक है। रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो ये यहाँ पे थीम है इसका, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिए, सेशन को जरूर शेयर कीजिए आप लोग, मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस, तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये 15 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक साल। आप लोग याद रखेंगे, इन सभी चीज़ों का एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ये यहाँ पर मैंने केवल उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जो केवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 2014 की घोषणा के बाद से यह हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो 2014 में
घोषणा हुआ था, ठीक है। और उसी मतलब 2014 में ही 15 जुलाई को इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, युवाओं को रोजगार, बेहतर आजीविका और उद्यमिता के लिए जरूरी हुनर से सशक्त बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये मतलब कि यूथ के स्किल एम्पावरमेंट के लिए ये जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस है। तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिन जो है 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, ठीक है। और यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संधि है और जिसका उद्देश्य लोगों को नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध से बचाना है। तो ये सारे यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमारे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, ठीक है। ये है नेल्सन मंडेला है ये, ठीक है। अब आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है वो हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। जो नेल्सन मंडेला है वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी नायक हैं, ठीक है। और जो यूनाइटेड नेशंस ने 2009 में इसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा की थी और 18 जुलाई को 2010 में पहली बार मनाया गया था। और ये मानवता, शांति और समानता को मतलब प्रमोट करता है। और यूएन ने 2015 में इस दिवस के दायरे का विस्तार करते हुए कैदियों के अधिकारों और जेल कर्मचारियों के योगदान को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो ये सभी ध्यान में रखेंगे। और 2026 की थीम क्या है, तो इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कम्बैट पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है। तो ये थीम को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय आम दिवस जो 22 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिन जो है फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा को सम्मान देता है, ठीक है। और गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम है और अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है जो। और यह सिर्फ एक फल नहीं बल्कि गोवा की कृषि और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। कौन सा? मनकुराद आम है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। और हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। एनबीडी यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। और 1927 में मुंबई से मतलब देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। और बाद में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। और 1956 में उसका नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया। और 1957 में लोकप्रिय फिल्म के संगीत के साथ विविध भारती की शुरुआत होती है, ठीक है। और जिसने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ओके। और ये जो इस बार की मतलब जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ ये सूचना प्रसारित करता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 27वें कारगिल विजय दिवस, ठीक है। तो लद्दाख में 27वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो लोमोचिन न्यू व्यू पॉइंट पे किया गया था, ठीक है। और युद्ध स्मरण कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। और इस समारोह में 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। और 26 जुलाई को मनाया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत के पास विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% है, ठीक है। लेकिन 8% यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। यह दिन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से पृथ्वी को बचाने, प्रकृति की रक्षा करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, ठीक है। और 1997 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को महत्व देता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भारत में विश्व की जंगली बाघ की जो 70% आबादी पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भारत में जो बिल्लियों की 7 प्रजाति पाई जाती है, उन सभी का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है हेपेटाइटिस, आइए इससे ख़त्म करें, ठीक है। और 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और जो वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है, ठीक है। और 28 जुलाई की तिथि इसलिए चुनी गई थी क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता जो डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग का जन्म दिवस है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, इतना ही था आज के सेशंस में, ठीक है। तो हम लोग फिर ऐसे ही नेक्स्ट मंथ, जैसे कि अगस्त मंथ चल रहा है, तो इसकी भी एक सेशंस हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए और मतलब इसको अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए और इस कट ऑफ एकेडमी जो आपका प्यारा सा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे, जल्द ही एक शानदार सेशन और लेने वाला हूँ। थैंक्स।